Good morning, children. Welcome to our class. Okay. Tell me, what is the meaning of being good? It is being honest, being polite, or being kind. No, it is called being good for others. Okay. Tell me, what will you say if you hurt someone? He says sorry. है ना? Someone gives you something, then what you say? Yes, thank you, धन्यवाद. है ना? You meet someone in the morning, then you say good morning. है ना? So we say thank you when someone gives something to us. है ना? हम क्या कहते हैं? धन्यवाद कहते हैं, थैंक यू. देखिए, थैंक यू, सॉरी, प्लीज जो है ये है मैजिकल वर्ड्स होते हैं. ओके. एंड वी आल्सो से थैंक यू व्हेन समवन हेल्प्स अस. है ना? वी से यू आर वेलकम, आपका स्वागत है. व्हेन समवन सेज थैंक यू, अगर किसी ने हम हमें थैंक यू कहा है तो हम क्या कहते हैं? यू आर वेलकम, स्वागत है आप. वी से सॉरी इफ वी हर्ट समवन. है ना? हमने किसी को हर्ट किया है, तब हम क्या कहते हैं? सॉरी कहते हैं, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए. है ना? वी से प्लीज, कृपया. प्लीज मीन्स कृपया. व्हेन वी वांट समथिंग फ्रॉम समवन, हम यदि हमें कोई चीज चाहिए जो दूसरे के पास हो, तब हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? प्लीज, कृपया, आपके पास जो वस्तु है थोड़ी देर के लिए क्या आप मुझे दे सकते हैं? सो ऑल दीज आर पोलाइट वर्ड्स. ओके, पोलाइट वर्ड्स अच्छी बातें. पोलाइट वर्ड्स मेक पीपल हैप्पी. अगर आप पोलाइट वर्ड्स यूज करेंगे, आपके पेरेंट्स, आपके दादा दादी, नाना नानी बहुत खुश हो जाएंगे. सो दिस पोलाइट वर्ड्स हम कहाँ से सीखते हैं? We learn these polite words in school and at home. And these polite words हमें यूज करना चाहिए. है ना? We must make it a habit. एक आदत बना लेनी चाहिए. We should wish and greet our elders and teachers. हमें wish करना चाहिए. है ना? मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, नाइट में है तो गुड नाइट. ओके चिल्ड्रन. सो वी आर लर्निंग बातचीत का तरीका. है ना? वे ऑफ टॉकिंग. लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था. है ना? व्हाट इज द लेसन है? बातचीत का तरीका. मैंने आपको बताया है दिस लेसन इज ओनली फॉर रीडिंग. अब मुझे एक बात बताइए, व्हाई डू यू गो टू स्कूल? तुम क्यों स्कूल जाते हो? गुड मैनर्स सीखने के लिए, गुड हैबिट सीखने के लिए. है ना? एक अच्छे इंसान बनने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए. अब बताइए, लक्ष्य की प्राप्ति में सबसे जरूरी है हमारे माता पिता का कहना मानना. ठीक है बेटा, आप देखिए, तुमने देखा होगा कि कभी कभी जब कोई लोग किसी विषय पर बातचीत कर रहे होते हैं, तो कुछ लोग एक साथ उठकर प्रश्न करने लगते हैं. है ना? अक्सर कक्षा में भी ऐसा ही होता है. टीचर ने कल छुट्टी रहेगी, ऐसे जस्ट टीचर सेड, सो ऑल ऑफ यू क्या करते हैं? तुम लोग यू यू आर स्टार्टिंग टॉकिंग. है ना? तुम लोग स्टार्ट करते हो टॉकिंग करने के लिए. और ऐसे में क्या होता है? देखो, किसी विषय पर, एक टॉपिक पर बातचीत कर रहे हैं, तो कुछ लोग एक साथ उठकर, सारे बच्चे उठ जाते हैं और प्रश्न पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं. नतीजा, परिणाम क्या होता है? नतीजा यह होता है कि किसी की बात किसी को सुनाई नहीं पड़ती. है ना? अगर आप सभी लोग एक साथ उठकर प्रश्न पूछेंगे अध्यापिका से, तो टीचर को किसी की बात समझ में नहीं आएगी. है ना? टीचर कैनॉट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग.
और किसी की बात किसी को सुनाई नहीं देगी। अब ऐसे में केवल हो हल्ला होने लगता है, शोरगुल हो जाता है ना, क्लास जो है कैसे नॉइसी हो जाता है। तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए? हाँ, अगर ऐसा मौका आए तो तुम्हें जो भी डाउट है, जो भी क्लैरिफिकेशन करना है, वॉट एवर यू वांट फ्रॉम द टीचर, तो तुम भी अपनी बारी आने पर ही प्रश्न पूछना। जब तुम्हारा चांस आएगा, then only you ask what you want to ask the teacher. Okay, the at the home also. So हमारी बारी आने पर ही हमें प्रश्न पूछना चाहिए। ओके, यह तो तुम जानते ही हो कि अपने से बड़ों से कम परिचित या बराबरी वालों से कृपा कर, कृपया आदि कहकर कोई चीज मांगनी चाहिए, और जब वस्तु मिल जाए तो धन्यवाद कहना चाहिए। अभी मैंने बताया है ना क्या है पोलाइट वर्ड्स, मैजिकल वर्ड्स, आपको पता है, है ना। जब हम हमारे हमसे बड़े व्यक्ति जो है या अननोन पर्सन्स जो है, यदि हमें कोई वस्तु चाहिए तो तब हमें कृपया, प्लीज, शुड से प्लीज कहकर चीज मांगनी चाहिए, वो वस्तु मांगनी चाहिए, है ना। और जब वस्तु मिल जाए, व्हेन वी गेट दैट थिंग, तो तभी हमें क्या करना चाहिए, क्या कहना चाहिए? धन्यवाद कहना चाहिए, है ना। याद रखिए, यदि हमें कोई वस्तु चाहिए तो तब हमें प्लीज कहना चाहिए, वस्तु मिल जाने पर हमें क्या कहना चाहिए? धन्यवाद, थैंक यू। ओके। तुमने एक बात देखी होगी कि पास पास बैठकर बातचीत करते हुए भी कुछ लोग बहुत जोर जोर से बोलते हैं ना। दिस इज द बैड हैबिट, यू नो। सम people, when they are sitting nearby, that they talk loudly, they speak loudly. तो ऐसे लाउडली, जोर से बात करने से हमारे आसपास के दूसरे लोग जो बैठे हैं उन्हें परेशानी होती है ना। तो हमने देखा है कुछ लोग ऐसे पास में होते हैं फिर भी जोर जोर से बोलते, लाउडली बोलते हैं। दिस इज अ बैड हैबिट, है ना। कभी कभी यह भी देखा होगा कि प्रश्न पूछने वाला तो धीरे से प्रश्न पूछता है, लेकिन उत्तर देने वाला जोर जोर से बोलकर जवाब देता है। हाँ, अक्सर क्लासरूम में ऐसा ही होता है। टीचर ने जस्ट टीचर आस्क्ड वन क्वेश्चन, अब सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, एक साथ हो हल्ला करते हैं ना, शोरगुल करते हैं, और एक साथ उत्तर देते हैं, जोर जोर से बोलकर जवाब देते हैं। बैड हैबिट है ना। तो नेक्स्ट टाइम जब भी टीचर कोई भी प्रश्न पूछती है तो उसका उत्तर जब तुम्हारी बारी आएगी तभी देना चाहिए, है ना। ऐसे जोर जोर से बोलकर जवाब देना नहीं चाहिए। देखिए, तो यहाँ पर क्या गया, प्रश्न पूछने वाला तो स्लोली पूछता है, पर लेकिन उत्तर देने वाला उसे लाउडली बोलकर जवाब देता है। ऐसा करना अच्छा नहीं माना जाता। दिस इज अ बैड हैबिट। अब देखिए, सामने वाला कोई बहरा तो है नहीं, इज नॉट अ डेफ, है ना। अब बहरे लोगों के साथ हम जब बातचीत करते हैं, उनके साथ तो जोर जोर से बोलना पड़ता है ना। फिर भी उन्हें सुनाई नहीं देता है, पर आगे वाला तो अब बहरा तो नहीं है। अब हम उसके साथ धीरे से बातचीत कर सकते हैं। अब देखिए, जोर से बोलने पर आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। हाँ, जब हम जोर से बोलते हैं, लाउडली बोलते हैं, तो हमारे आसपास के लोगों को प्रॉब्लम होगा, परेशानी होगी, ट्रबल होगा, है ना। तो आवाज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला आसानी से सुन सके, है ना। अब इतना धीरे से भी नहीं बोलना चाहिए जिससे तुम्हारी आवाज उस तक ना पहुंचे। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला इजीली
वो सुन सके, आसानी से सुन सके। अब अच्छी बातचीत के लिए अच्छी भाषा भी होनी चाहिए, है ना। अब देखिए हमारी भाषा, अच्छी बातचीत बातचीत के लिए अच्छी भाषा का होना चाहिए, जरूरी है। हम जब बातचीत करते हैं तो बातचीत में अच्छे शब्दों का, अच्छे लैंग्वेज का इस्तेमाल करना चाहिए। अब मुझे ये बताइए, अच्छी भाषा के लिए हमें पुस्तकें पढ़ना है, अच्छी भाषा के लिए जरूरी है कि अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, है ना। अगर कोई व्यक्ति की भाषा अच्छी हो तो उनकी बातों को भी ध्यान से सुनिए, है ना। जब टीचर आपको पढ़ाती है, उनकी बातें ध्यान से सुनिए। हम ऐसे ऐसा कर कर नए शब्दों को, अच्छे अच्छे शब्दों को हम सीख सकते हैं, है ना। अब जब भी हम ये पुस्तक देखिए, कोई भी लेसन पढ़ते हैं, उस पाठ के शब्दों को याद रखिए और आपकी बातचीत में उन शब्दों का इस्तेमाल कीजिए, जिससे आपकी भाषा जो है सुंदर हो जाएगी। ओके, अच्छी भाषा के लिए क्या करना चाहिए? अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ना चाहिए। जब कोई बातचीत में किसी अच्छे शब्द का प्रयोग करे, इस्तेमाल करे, यूज करे, तो उसे ध्यान से सुनिए, धीरे धीरे, स्लोली अपनी बातचीत में उन शब्दों को लाने की कोशिश कीजिए। यदि कोई अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है तो ऐसे शब्दों को ध्यान से सुनिए, और जब आप बातचीत करते हैं उन शब्दों को लाने की कोशिश कीजिए। सबसे बड़ी बात देखिए, बातचीत बहुत सहज और स्वाभाविक लगनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, नेचुरली लगनी चाहिए, है ना। इसलिए जरूरी है कि विनम्रता और शिष्टाचार आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाए। आप जब भी बात करें, पोलाइटली बात कीजिए, नेचुरली लगनी चाहिए, है ना। अब आपने नए नए शब्दों का इस्तेमाल किया है, अब ऐसे नहीं लगनी चाहिए जिसमें बनावटीपन हो। ओके, बातचीत में दिखावा या बनावटीपन से बनावटीपन न झलके। उचित शब्दों से रिक्त स्थान भरो। अब देखिए, आप आपके पाठ्य पुस्तक का जो लेसन है, बातचीत का तरीका, आप पढ़िए और फिलिंग द ब्लैंक्स भरने की कोशिश कीजिए, ठीक है। रिक्त स्थान भरिए। मैंने यहाँ पर उत्तर लिखा है, अशिष्टता, धन्यवाद, हाँकनी, आसानी, भाषा, बनावटीपन, प्रयत्न, विनय। फर्स्ट वन, अच्छी बातचीत के लिए अच्छी डैश भी होनी चाहिए। आवाज ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला डैश से सुन सके। इसका उत्तर मैंने लिखा है, इस बात का प्रयत्न करते हैं कि तुम अच्छे बनो। तुम्हें क्या अच्छा लगेगा कि छोटे तुमसे डैश से बात करे? जब वस्तु मिल जाए तो डैश कहना चाहिए। बातचीत में डैश झलकनी चाहिए। में दिखा या डैश न झलके। बातचीत करते समय अपनी ही बात नहीं हाँकनी चाहिए। उत्तर मैंने ही बताया है, फिर भी आप लेसन पढ़िए और फिलिंग द ब्लैंक्स और क्वेश्चन आंसर्स आपके क्लास वर्क में लिखिए। पाठ पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बातचीत का तरीका गलत होने से क्या हानि होनी चाहिए? बातचीत का तरीका गलत होने से क्या हानि होती है? बड़ों से तथा छोटों से किस तरह बातचीत करनी चाहिए? अच्छी
भाषा के लिए क्या जरूरी है? बड़े लोग क्या प्रयत्न करते हैं? यहाँ पे देखिए, बातचीत का तरीका गलत होने से क्या हानि होती है? बड़े लोग क्या प्रयत्न करते हैं? सामने वाले की बात को किस प्रकार सुनना चाहिए? बातचीत के अच्छे तरीकों में पहली महत्वपूर्ण बात क्या है? ठीक है बेटा, देखिए मैंने अभी बताया 3 मैजिकल वर्ड्स का क्या होते हैं। सॉरी, प्लीज, थैंक यू, है ना, क्षमा कीजिए, माफ कीजिए, हम कह सकते हैं कृपया, धन्यवाद। सो बातचीत में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? विनम्रता, ह्यूमिलिटी। मीन्स बातचीत में विनय झलकनी चाहिए, शिष्टता झलकनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? बातचीत करते समय अपनी बात को बीच में नहीं बोलना चाहिए। डोंट स्पीक इन द मिडिल। अपनी बारी आने तक प्रतीक्षा कीजिए। सामने वाले नेक्स्ट पॉइंट, सामने वाले व्यक्ति की बात को ध्यान से सुनना चाहिए। लिसन देम केयरफुली एंड बी ए गुड लिसनर, है ना। बोलने से पहले हमें सोचना चाहिए। ओके बेटा।